दोस्तों वैसे तो लोग जितने बड़े हो जाते हैं उनके दुश्मन भी उतने ज्यादा बढ़ते रहते हैं। इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को बहुत ध्यान में रखा जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लोग तानाशाह कहते हैं क्योंकि वो अपने अलग ही अंदाज में सब कुछ करता है। परमाणु हथियारों का परीक्षण हो या फिर मिसाइल छोड़कर पड़ोसी मुल्कों को डराना। लेकिन दूसरों को डराने वाला किम खुद डरपोक है। ऐसा हम नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की एक एजेंसी का दावा है। उसकी हाईटेक सिक्योरिटी के पीछे भी कई रहस्य है। वो मुस्कुराता है, वो चिढ़ाता है, वो धमकाता है और अपनी सुरक्षा कर्मियों को अपनी कार के पीछे भगाता है। यही वजह है कि लोग उसे तानाशाह कहते हैं। दुनिया ने एक बार फिर सिंगापुर में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की कार के पीछे उनके सुरक्षा कर्मियों को दौड़ते भागते देखा। हालांकि दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से मिलने पहुंचे किम के सुरक्षा कर्मी ऐसे ही उसकी कार के इर्द गिर्द दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया लीडरशिप वॉच के निदेशक और विश्लेषक माइकल मैडेन के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को 3 श्रेणियों की सुरक्षा दी जाती है। सिंगापुर में उनकी सुरक्षा के लिए ब्लैक सूट में गार्ड्स दौड़ते हुए नजर आए थे। ये गार्ड्स उनके बुलेट प्रूफ कार के साथ साथ दौड़ रहे थे। इन्हें मेन ऑफिस ऑफ एडजुटेंट्स कहा जाता है। ये सेना के अधिकारी होते हैं जो देश के प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा देते हैं। किम जोंग उन की सुरक्षा में लगे हुए गार्ड्स निशानेबाजी, मार्शल आर्ट्स और बंदूक चलाने में महारत हासिल किए हुए होते हैं। इनको चुनने के समय ये देख लिया जाता है कि किसी भी गार्ड की आंख कमजोर ना हो। ये गार्ड सुरक्षा के वक्त किम जोंग उन के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। खास बात यह है कि इनकी लंबाई भी किम जोंग उन के बराबर होती है। सभी गार्ड को कोरिया की आर्मी से चुना जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर गार्ड को चुनने के लिए उसकी पिछली 2 पीढ़ियों तक की जांच होती है। बहुत लोगों द्वारा बताया जाता है कि किम की सुरक्षा में लगे ज्यादातर गार्ड्स उसके संबंधी या फिर उत्तर कोरिया के जाने माने परिवार से होते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर आपने एक बार इस नौकरी में कदम रख दिया तो इसके बाद आप ये नौकरी छोड़ नहीं सकते। जैसा कि आपको पता होगा सूट और टाई में होते हैं गार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा कर्मियों का घेरा किम जोंग उन के चारों तरफ नजर रखता है। जब किम जोंग उन चलते हैं तो 3 से 5 सुरक्षा कर्मी उनके साथ चलते हैं। गार्ड्स की फौज हमेशा किम को घेरे रहती है। किम जहां जाता है सुरक्षा कर्मी उनके साथ चलते हैं। यही वजह है कि किम के कार में बैठने के बाद भी गार्ड्स दौड़ते हुए नजर आते हैं। किम जोंग उन के ड्राइवर से लेकर गार्ड्स की विशेष पहचान होती है। ड्राइवर को लेदर के दस्ताने पहनाए जाते हैं जिससे उसका नियंत्रण गाड़ी पर अच्छे से रहे। ड्राइवर और गार्ड्स के कानों में ईयरपीस पहनाए जाते हैं जिससे उन्हें सूचनाएं मिलती रहें। गार्ड्स की पहचान अलग तरीके से की जाती है। उनके कपड़े पर विशेष पिन और बैज लगे होते हैं और पुष्टि करने के लिए उन्हें एक अलग तरह का कोड दिया जाता है। किम जोंग उन क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यहाँ तक कि सिगरेट का भी इंतजाम उन्हें करना होता है। इस तरह से आप इन गार्ड को किम जोंग उन का नौकर बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा भी कहें कि सन की तानाशाह किम जोंग उन के पास ऐसी सुरक्षा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मेन ऑफिस ऑफ एडजुटेंट्स के करीब 200 से 300 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें से आधे बॉडीगार्ड और बाकी ड्राइवर और तकनीकी स्टाफ के लोग होते हैं। गार्ड कमांड उन सभी रास्तों को आधा मील तक सुरक्षित रखते हैं जहां से किम जोंग उन गुजरते हैं। जिस तरह की सुरक्षा उत्तर कोरिया के नेता को दी जाती है, शायद ही ऐसी कोई सुरक्षा विश्व के किसी अन्य नेता को दी जाती होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के बारे में। तो चलिए जानते हैं मोदी जी की सुरक्षा कैसे दी जाती है। दोस्तों पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो की होती है। एसपीजी कमांडो न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं बल्कि उनके परिवार की भी रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा इन्हीं कमांडो के पास हमेशा एक काले कलर का ब्रीफकेस होता है जो कि बहुत ज्यादा खास होता है। ये कमांडो बहुत ही खास ट्रेनिंग करके इस काम को करते हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी से लैस चीजें भी होती हैं जो दुश्मन को मारने में इनकी मदद करती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षाकर्मी चलते हैं उनके पास एक ब्रीफकेस होता है। इसको हमेशा प्रधानमंत्री से कुछ ही फीट की दूरी पर रखा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस ब्रीफकेस में पीएम की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की पिस्टल होती है। अगर पीएम पर कोई खतरा हो तो ये बॉडीगार्ड उस स्थिति में ब्रीफकेस से गन निकाल सकते हैं और पीएम की जान बचाने के लिए इससे मदद कर सकते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल छोटा सा और मामूली सा ब्रीफकेस है,
लेकिन किसी भी खतरे के दौरान लगभग हर तरह की गोलीबारी से पीएम की रक्षा कर सकता है। दरअसल ये ब्रीफकेस एक ही झटके में इतना बड़ा बन जाता है कि पीएम को पूरे तरीके से ढक सके और इसके खुलने के साथ ही पीएम इसके पीछे छुप जाएंगे, जिससे उन पर चलाई गई गोली उनको ना लगे। इस ब्रीफकेस को ऐसे बनाया जाता है कि इस पर किसी भी तरह की गोली का असर ना हो। दरअसल दोस्तों, इस सूटकेस में एक न्यूक्लियर बटन होता है। जैसा ही किसी घटना की आशंका होती है तो इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। अगर सुरक्षा में लगे लोगों को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो उन्हें इसे नीचे की तरफ खोल देना होता है। ये एक तरीके से उनके लिए ढाल का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने संसद में दिए एक प्रश्न में लिखित जवाब में दी थी। किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है। इसके अलावा देश के 56 वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ का होता है। रेड्डी ने बताया कि एसपीजी कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ रह रहे प्रियजनों की सुरक्षा देगी। संसद में डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सवाल किया था कि देश में कितने लोगों को एसपीजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा मिली है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने बताया कि वर्तमान में सिर्फ एक शख्स को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। इसके पीछे भी एक खास वजह है। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखा और उनकी सुरक्षा की जानकारी लीक नहीं की, जिससे इसका फायदा दुश्मन लोग ना उठा सके। उन्होंने उन वीआईपी लोगों की भी जानकारी नहीं दी जिनको सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। किशन रेड्डी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये भी नहीं बताया कि साल 2014 के बाद किन वीआईपी लोगों को सीआरपीएफ सुरक्षा हटाई गई और किन लोगों को दी गई। उन्होंने केवल इतना बताया कि सिर्फ 56 लोगों को सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद हाल ही में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। रेड्डी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन लोगों का ब्यौरा देने से मना कर दिया जिन्हें सुरक्षा दी गई या वापस ली गई। इस संबंध में संसद ने कानून बनाया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा रहेगी और फिर हटा ली जाएगी। एसपीजी अधिकारियों को देश के प्रधानमंत्री और विशिष्ट नेताओं के साथ हर समय देखा जाता है। गर्मी के मौसम में सुरक्षा कर्मी सफारी सूट पहनते हैं, वहीं सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के जैकेट पहनते हैं। एसपीजी अधिकारी हमेशा गहरे रंग का चश्मा और ईयरपीस लगाए रहते हैं। वो अपने हथियार छुपाए हुए रखते हैं। इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके जो ये बात नहीं जानते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे की जाती है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अपनों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।